हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक एसिड बेसिस एंड साल्ट का वन शॉट लेक्चर हम आज देखने वाले हैं। पूरा टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है एंड उसके प्रॉपर्टीज और उसके कैरेक्टर्स हम देखेंगे। यहाँ पर पहला चीज देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर। हम पहला चीज देखेंगे यहाँ पे एसिड्स होगा क्या चीज है। एसिड्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस है क्या चीज। एसिड्स की होता क्या चीज है, एसिड्स उसके कैरेक्टर पढ़ेंगे और बेस पढ़ेंगे कि बेस के कैरेक्टर क्या होते हैं। एंड उसके साल्ट देखेंगे कि साल्ट होता क्या चीज है और किस चीज से बनता है, इसके प्रॉपर्टी एंड इसके कैरेक्टर। हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर को वन शॉट लेक्चर में विद PYQ के साथ। कुछ क्वेश्चन PYQ के हैं, उसके बाद अभी MCQ में थोड़ी क्वेश्चन है। जो चीजें यहाँ पर है कि जैसे हम बात करते हैं 5 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, वो हम क्वेश्चन लाए हैं और उसमें नंबर भी लिखा है कितने नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। एसिड बेसिस एंड साल्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, एसिड्स को पहले देखेंगे कि एसिड्स है क्या। एसिड है क्या चीज, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि एसिड है क्या चीज। एसिड वो प्रॉपर्टी है, वो चीज है जो अगर हम वाटर में, अगर हम मान लीजिए इसका गर्भना पकड़ के पानी में डाल देते हैं, जैसे ही हम इसको एसिड को पानी में डालेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा आयंस H+ आयंस होता, H+ आयंस रिलीज करेगा और ये सॉर इन टेस्ट देता है, यानी कि खट्टा टेस्ट देता है। अगर आप लोगों ने खाया होगा, नींबू हो गया और संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये कैसे हैं, एसिड्स हैं। ये H+ आयंस देते हैं और सॉल्ट टेस्ट होता है। इसको अगर वाटर में डालते हैं ये H+ आयंस देता है। ठीक, उसके बाद हम देखने वाले हैं बेस। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बेस। बेस देखेंगे, बेस है क्या चीज, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम जैसे एसिड्स को डाल रहे हैं वाटर में तो H+ आयंस दे रहा है, यानी कि H+आयंस ये कौन सा आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है। ये कौन सा आयंस है, ये पॉजिटिव आयन है। अगर हम यही बात करते हैं बेस की, तो बेस को जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, OH- आयन देता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर इन टेस्ट होता है। और ये कैसा आयंस है, यहाँ क्या दिख रहा है, ये निगेटिव आयंस है। कौन सा आयंस है, ये हम देखिए कौन सा आयंस है, ये निगेटिव आयंस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, निगेटिव आयंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि साल्ट क्या चीज होता है। साल्ट, इसके रिएक्शन देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी देखेंगे कि है क्या चीज है यहाँ पर। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम ये देखने वाले एसिड बेसिस एंड साल्ट का विद PYQ के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स अगर हम बात करते हैं, एसिड क्या होता है, अगर हम बात करेंगे एसिड, एसिड क्या होता है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड।
एसिड्स वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एंड क्या देता है, ये H+ आयंस देता है इन वाटर में। टेस्ट क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा देता है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, सिट्रिक एसिड CH3COH होता है, यानी कि इसको विनेगर का फार्मूला है, इसका फार्मूला है विनेगर का फार्मूला है। यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, सिट्रिक एसिड, लेमन, लेमन यानी कि नींबू, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा आयंस पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिन, टैमरिन का मतलब होता है इमली, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, ये चीज ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेस की, हम बात करने वाले हैं अब बेस की। बेस क्या चीज होता है, दैट सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लूम कर देता है। एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड में करता था, और बेस क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लूम कर देता है और क्या देता है, OH आयंस यानी कि निगेटिव आयंस देता है इन वाटर में, और इसका टेस्ट बिटर होता है, फील्स सोपी यानी कि साबुन। ये चीज होता है जब आप लोगों, आप जब आप लोग नहाते होंगे तो यहाँ पे जब उसका साबुन का मुंह में झाग जाता है, कभी कभी यहाँ पे टेस्ट का बिटर लगता है, तीखापन यानी कि कड़वा होता है, बिटर फील सॉफ्टी होता है। एग्जाम्पल्स क्या देख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। रिमेम्बर, यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा, नोट पॉइंट में है क्या चीज, इसको ध्यान से देखना एक बार, उसका इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में, इसको बॉक्स में कैच कर दिए, इसको देखिएगा क्या बोल रहा है, बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। जो बेस डिसॉल्व होता है इन वाटर में, जो बेस होता है डिसॉल्व होता है वाटर में, जो बेस डिसॉल्व होता है वाटर में उसको कहते हैं एल्कली होता है। ऑल एल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कली। ये क्या बोल रहा हूँ, ऑल एल्कली, जितने भी एल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, ऑल एल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस, यानी कि सारे बेस, जितने भी बेस होते हैं वो एल्कली, बट नॉट ऑल बेसेस आर एल्कली, जितने भी बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की बात कर रहा है, CuOH होल ट्वाइस हो जाएगा, इज अ बेस बट नॉट अ एल्कली होता है। जहाँ पर ये रिमेम्बर में ये जो बॉक्स अंदर लिखा है वो बोल क्या चीज है, आप देखें, जो बेस होता है उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, एल्कली होता है। आ, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जितने भी एल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन जो सारे बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते। एग्जाम्पल ने CuOH को होल्ड ट्वाइस दिया है, इज अ बेस है बट नॉट अ अल्कली, इट्स इनसोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता, पानी में घुलता नहीं, इनसोल्यूबल होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। जी, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स होते क्या चीज है, सब्सटेंस दैट चेंज इन कलर HD या बेसिक मीडियम। वह सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम को बताते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है इन मीडियम में।
जो अपना चेंज कर देते हैं कलर, ये चीजें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस चीज की, लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये एसिड यहाँ पे है, एसिड ये है, बेस यहाँ पर है, और न्यूट्रल में क्या होगा। अगर हम बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की, लिटमस सॉल्यूशन एसिड में कैसा होता है, रेड होता है, और बेस में ब्लू होता है। लिटमस होता है ए फॉर एसिड, एसिड में रेड होता है, और लिटमस बी फॉर ब्लू होता है, बी फॉर बेस में हो जाएगा। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है बी फॉर बेस में बी फॉर ब्लू हो जाता है, और न्यूट्रल जब होता है यहाँ पर 7 pH हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्पल हो जाएगा। ठीक, मिथाइल ऑरेंज होता है, एसिड में पिंक या रेड कलर देता है, बेस में येलो हो जाता है, और न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है। फिनोप्थलीन होता है, फिनोप्थलीन एसिड में क्या होता है, कलर ब्लूस होता है, बेस में पिंक होता है, और न्यूट्रल में कलर ग्लोस होता है। टर्मरिक, टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी, यानी कि जब एसिड की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, येलो रहेगा, यहाँ पे नो चेंज होता है, क्योंकि टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो ही होता है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होता है, अपना ये कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज होगा। और जैसे ही बेस में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और न्यूट्रल की बात करते हैं तो ये येलो ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर की थोड़ा डीपली। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर होता क्या चीज है, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स क्या होता है, सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड या बेस, वह सब्सटेंस जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चेंज हो रहा है एसिड में या बेस में। इसके एग्जांपल देखते हैं, ओनियन हो जाएगा, क्लोव हो जाएगा, वेनिला एसेंस हो जाएगा, ये है ऑल्फैक्टिव के एग्जांपल्स, इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस पहचानने के लिए। यहाँ पे लिटमस टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर इसको अच्छे से देखिएगा, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बता ये रहा है कि जो ब्लू लिटमस है, यहाँ पर जो ब्लू लिटमस किया है, ब्लू लिटमस है वो एसिड HCl में, ये ब्लू लिटमस किसमें है, एक यहाँ पे लिखिएगा, एसिड है, एसिड में ये लिटमस पेपर कैसा रहता है, रेड रहता है। ये लिटमस ब्लू था, जैसे ही हमने इसमें रेड कलर डाला वो क्या हो गया, रेड हो गया। जैसे ही हमने एसिड डाला वो क्या हो गया, रेड हो गया। अब हम जैसे रेड लिटमस को डालते हैं, अगर यहाँ पर रेड लिटमस डाले हो, जैसे ही हम यहाँ पर बेस डालेंगे, बेस डालते ही क्या हो जाएगा, बेस डालते ही क्या हो जाएगी, ब्लू कलर हो जाएगा। लिटमस आइडर, यहाँ पे वाटर होता है, न्यूट्रल होता है, नो चेंज होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, जो कलर रहेगा वही कलर में रहेगा यहाँ पे। ये लिटमस का डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, ये है लिटमस टेस्ट डायग्राम। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल की प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑफ एसिड्स की। हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में। ठीक, यहाँ क्या बोलता है, रिएक्शन विद मेटल, अगर हम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद मेटल के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें, क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन
गैस रिलीज होगा, टेस्ट देता है ये पॉप साउंड। किस चीज में पॉप साउंड होता है? व्हेन बर्निंग मैच स्टिक। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो डायग्राम देखेंगे फ्रंट पेज पे, तो क्या दिया गया है? वो पॉप साउंड का, जैसे ही पॉप साउंड निकलता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलता है, अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जिंक प्लस H2SO4 साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस H2 निकलता है, जो क्या देता है? जो कि पॉप साउंड देता है, जो कि पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड देता है। वहाँ पर रिएक्शन विद मेटल कराते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? साल्ट बनता है प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनता है। जो CO2 होता है वो टर्न लाइम वाटर मिल्की बना देता है। लाइम वाटर होता है, पीने वाले पानी को मिल्की बना देता है, ये CO2 की वजह से होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है प्लस HCl के साथ होता है, तो जो सोडियम होता है वो कहाँ चला जाता है? Cl के पास चला जाता है, और H वाला C के पास चला जाता है, तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, H2 बनेगा और जैसे ही एक कार्बन बचता है यहाँ पे CO2 लेकर उड़ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन विद बेस, बेस के साथ जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर होता है, साल्ट प्लस वाटर यानी कि रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ भी कराते हैं इस में, तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। आप एग्जाम्पल देखते हैं, HCl प्लस NaOH साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl प्लस H2 बन जाएगा, और यहाँ पर कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन इसका है और ये रिएक्शन इसका है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हो जाएगा, CuCl2 प्लस H2 हो जाएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी बेस की डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एसिड की डिस्कशन की वैसे अब क्या करेंगे? बेस का डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे बेस की प्रॉपर्टी क्या बता रही है। एसिड की तो हमने देखी कि एसिड H होता है, ये सब होता है, वहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं बेस की। बेस क्या बता रहा है अब रिएक्शन विद मेटल। अगर हम बेस रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? ओनली सम बेसिस, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, या फिर एल्यूमिनियम होता है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, हम देखिए जैसे रिएक्शन दिया है, NaOH प्लस जिंक साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है। ये क्या चीज है? सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस निकलता है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, इसी चीज का रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनता है। साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे प्रूव होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक होता है, ये प्रूव कर देता है नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है, आप लिख देते हैं। बेस कौन कौन से होते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो बेस होते हैं, और नॉन मेटल्स
नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। जो चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार हम यहाँ पे देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो CaOCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, हम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O हो जाएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंपाउंड न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रल चीजें होते हैं इसका, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। यहाँ पे नॉन एसिडिक होते हैं, ना एसिडिक होते हैं, नॉन बेसिक होते हैं। इसका जो पीएच होता है कोल्ड सेवन होता है, न्यूट्रल साल्ट जो होता है। यहाँ पे एसिड साथ देखने पर आते हैं, क्या बनेगा? साल्ट बनता है प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हीट रिलीज होता है। गैस की प्रॉपर्टी। अब पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल में अभी हम देख रहे थे ना कि एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है, तो हम वैसे ही बात करेंगे कि न्यूट्रल कौन सा चीज है। यहाँ पर जो पीएच स्केल है वो डिनोट करता है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज ज्यादा बेसिक हो जाती है, न्यूट्रल। हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल टेल्स अस, जो पीएच स्केल है वो क्या बताता है? एचडी आर बेसिक सॉल्यूशन। जो पीएच स्केल बताएगा एचडी या फिर बेसिक सॉल्यूशन, ये मेजर्ड होता है फ्रॉम 0 से 14 तक। इसका रेंज होता है कि कितना होता है। हायर क्लासेस में होता होगा, लेकिन हमको यहाँ पे हायर क्लासेस में, यहाँ पे हमको बोर्ड एग्जाम का फोकस लेना है। अगर हम बात करते हैं एचडी सॉल्यूशन कौन सा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड। एक मिनट, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं तो चलो, रेड है तो रेड। ये लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि 7 से कम पीएच है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। लोअर पीएच होगा, अगर लोअर पीएच है, लोअर पीएच कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। हाइयर पीएच होता है, हाइयर पीएच होता है तो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। अगर लोअर पीएच है, अगर सबसे लो पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा बेस हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक पीएच होता है, यहाँ तक 7 पीएच होता है, वो न्यूट्रल होता है। ना तो एसिड है ना तो बेस है, न्यूट्रल यानी कि वाटर जैसे। यहाँ पर हम देखते हैं वाटर, ये देखो यहाँ पे pH 7 है, न्यूट्रल यानी कि प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से ज्यादा और 14 से कम, यानी कि 7 से मोर देन 7 एंड लेस देन 14, तो क्या हो जाएगा? बेसिक होता है। जितना हायर पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होता है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना लेस एसिड होगा। अगर हाइयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस। अगर एसिड ज्यादा है, अगर एसिड ज्यादा है तो बेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी यहाँ पर।
अगर एसिड किस चीज की ज्यादा है, यहाँ पर ये वाली जो यहाँ कंपाउंड दिया है इस चीज में, अगर यहाँ पर एसिड ये वाली ज्यादा है, यहाँ पे बेस की मात्रा क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, यानी कि नेग्लिजिबल रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। यहाँ पर यही चीज बताया गया है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एसिड के साथ। इसको ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये चीज। यहाँ पर एसिड अगर ज्यादा है, तो बेस कम हो जाएगा, अगर बेस ज्यादा होगा तो एसिड कम हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं पीएच स्केल में। पीएच, if pH is more, if pH is more than less than less H plus ions release। अगर पीएच स्केल की मीटर या ज्यादा है, यानी कि पीएच अगर जितना ज्यादा होगा उतना H प्लस कम रिलीज होगा, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना H प्लस रिलीज कम होगा, और जितना पीएच ज्यादा होता, जितना पीएच कम होता उतना OH रिलीज कम होता है। ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम OH रिलीज करती है, ये H प्लस आयंस रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है उतना कम। इसको याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि डे टू डे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में। हाँ छोरे, जीवन में पीएच की स्किल्स क्या है, पीएच की स्किल्स जीवन में क्या होती है, देखते हैं बताते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। यहाँ पर देखिए, आवर बॉडी, हमारी बॉडी वर्क करती है बिटवीन 7 to 7.8 pH। स्टमक जो एचसीएल में होता है वो कितने काम करता है, 1.5 पर। हेल्प करती है डाइजेस्ट फूड विदाउट हार्मिंग द लाइनिंग। अभी बात किया था ना कि एसिड्स हमारे पेट में, यहाँ पे कैसे वो ब्रेक नहीं करी हमारी लाइनिंग, तो हमारे स्टमक को कैसे फाड़ नहीं रही है, जहाँ पर ये चीजें होता है। डाइजेस्ट करने में एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है फूड को, इसे डाइजेस्ट करने के लिए। टूथ डिके होने लगेगा when mouth pH falls 5.5। अगर माउथ में जो पीएच होता है 5.5 से नीचे हो जाएगा, तो हमारी जो दांतें वो टूटने लगती हैं। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड पोरोस इनामेल। ये इनामेल एक लेयर होती है teeth की हमारी, जो कि पोरोड यानी कि क्या लिखा, पोरोस यानी कि इसको डिग्रेड करने लगते हैं। अब बेसिक टूथपेस्ट होता है, न्यूट्रलाइज करता है। हम लोग उठते हैं सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एसिड रिलीज करती है, ताकि वो पीएच 5.5 कम हो जाए और दांत टूटने लगे। तो हम पेस्ट लेते हैं और सुबह सुबह ब्रश जो करते हैं उसमें क्या होता है, बेस होता है, ताकि हमारा पीएच जो होता है वो बढ़ जाएगा। पीएच बढ़ जाएगा तो एसिड कम हो जाएगी, H प्लस आयंस कम हो जाता है, पीएच 5.5 के ऊपर है। फिर प्लांट एंड एनिमल्स thrive only on narrow pH range in soil and water। प्लांट एंड एनिमल पर भी इफेक्ट डालने लगता है। एसिड रेन होता है, जो बारिश पानी होता है वो 5.6 पीएच से कम होता है, यानी कि अगर इतना ज्यादा हो जाएगा 5.6 से, ये डैमेज करने लगता है प्लांट को, बिल्डिंग्स को एंड एक्वेटिक लाइफ को। एंड एसिड क्या होता है, माइल्ड बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेकिंग सोडा होता है
एसिड्स काम करता है। अगर आपके पेट में एसिड बनाने वाले दर्द पर है, यानी कि तब बेकिंग सोडा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क बेस माइल्ड बेसिस होता है वो, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस इस्टमच होता है एसिड में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है माइल्ड एसिड एंटासिड लेते हैं तो। सेल्फ डिफेंस के लिए बी स्टीम होता है, इंजेक्ट करती है एसिड्स, ट्रीट करते हैं विद माइल्ड डोज। अगर जैसे चींटी काट लेती है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए बी स्टिंग होता है, मधुमक्खी को स्टिंग काटने में इंजेक्ट करती है एसिड, तो हम क्या लेते हैं कि माइल्ड बेस हल्का सा बेस लगा लेते हैं बेकिंग सोडा, ताकि उसको फूलने न पाए, यानी कि उसका नेटल में जो जलन होती है उसको कम करते हैं। नेटल स्टिंग होती है, रब करते हैं लीव्स ऑफ विद द बेस, उसको रब करते हैं लीफ की बेस के साथ। ये रहा साल फैमिली एंड टाइप्स। साल के ही परिवार होते हैं क्या? यहाँ पर देखते हैं फैमिली, देखते हैं साल की और उसके प्रकार। ये क्या बताना चाहता है? अ salt is formed from neutralization of an acid and a base। साल्ट फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड एंड बेस का। साल्ट विद द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर नेगेटिव रेडिकल्स बिलोंग विद द फैमिली। जो साल्ट होता है विद द सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स होता है, बिलोंग करती है टू अ फैमिली। एग्जाम्पल NaCl हो गया, ये साल्ट फैमिली से आता है। Na2SO4 हो गया, ये साल्ट फैमिली से आता है। ये दोनों बिलोंग करता है सोडियम फैमिली से। जो NaCl एंड KCl बिलोंग करती है क्लोराइड फैमिली से। इनको पूरे परिवार में बांट दिया हुआ है। नहीं सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या फर्क होता है नीचे। जो साल्ट का टाइप है वो न्यूट्रल साल्ट है, बेसिक साल्ट है, बेसिक बेसिक साल्ट है। न्यूट्रल साल्ट कैसे होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि इसका पीएच 7 हो जाती है, ये नमक बन जाएगा, तेज का सच्चा नमक, साथ ही सबका साथ ही टाटा नमक। अगर हम एसिडिक साल्ट बनाना चाहते हैं, हमको एसिड ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, और वीक को हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एसिड ज्यादा हो जाएगा। और एसिड ज्यादा तभी होता है जब एसिडिक सॉल्ट होता है, बन जाएगा तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, उसका पीएच 7 से कम होता है। बताया था ना अभी कि ये यहाँ पर स्लाइड में देखना, मैंने यहाँ पे कौन सी स्लाइड बताया, तो ये देखो इस स्लाइड में देखो। इफ पीएच इज मोर देन इफ पीएच इज मोर, अगर पीएच ज्यादा होता है तो देन लेस H+ आयंस रिलीज होता है। ये हो गया ठीक। कौन सा स्लाइड? स्लाइड नंबर एसिडिक साल्ट बना तो यहाँ पे एसिड हमको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, तो पीएच 7 हो जाएगा NH4Cl। ये एसिडिक साल्ट है, इसको याद रखना। बेसिक साल्ट की बात करते हैं तो हम बेस को, अब बेस को हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जैसे हमने एसिड लिखा, एसिड साल्ट बनाना है तो हम एसिड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगर हम बेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस की साल्ट को ज्यादा ले लेंगे, बेस की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। बेस की मात्रा को अगर हम जैसे बढ़ाएंगे बेस पे, यहाँ पर जो वीक एसिड है, जो बेसिक साल्ट है, यहाँ पर एसिड को हम कमजोर कर दिए, और जो बेस लेना है हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लिया। अगर स्ट्रॉन्ग ले लिए तो ये कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यहाँ पे इसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। जितना 7 से ज्यादा होता है पीएच, उतना बेसिक होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, ये चीज हो गया साल्ट की फैमिली। साल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, तो फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस। न्यूट्रल साल्ट एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट होता है। अगर हम कॉमन सॉल्ट वी यूज,
कॉमन सॉल्ट होता है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में यूज करते हैं भाई, जस ब्रो यस। कॉमन सॉल्ट NaCl, देश का टाटा नमक, कॉमन सॉल्ट। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स और वॉशिंग सोडा। रॉ मटेरियल होता है वॉशिंग सोडा के लिए, बेकिंग सोडा के लिए एंड ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ये कॉमन सॉल्ट जरूरी होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है, मेड बाई क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड को। यहाँ पर याद रखिएगा ब्रो। NaCl प्लस H2O होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से लाइसिस करना, यानी कि तोड़ना। NaCl को पानी में डुबो डुबो कर तोड़ना, पानी पिला पिला के फेंकना उसको, तो नमक टूट जाए, NaOH हो जाएगा। यहाँ पर अगर जैसे वाटर है प्लस H प्लस देते हैं तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। अगर ये आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन है तो फिर भी ये क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसको H प्लस माना जाता है, क्योंकि H जो होता है वो सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करता है। H होता है सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखा क्वेश्चन समझाने के लिए बताए थे। यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसको HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl प्लस ये होता है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम हो गया, H ये हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगा Cl2 बनाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कोई बताएगा ब्लीचिंग पाउडर, कमेंट में लिखो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करने के लिए, जहाँ पर जब देखो लड़कियां क्या कराती हैं, ब्लीचिंग, ब्लीच कराती है गोरा होने के लिए, यानी कि चेहरे को साफ करने के लिए ब्लीच यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। हम ऐसे ही चेहरे को ना साफ करके हम क्या साफ करेंगे, पानी को साफ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके। अब CaCl2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस Cl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर कराने के लिए Cl2 जरूरत होती है, यहाँ पे CaCl2 प्लस H2 हो जाएगा। यूजेस, ब्लीचिंग कॉटन, लाइक लाइनेन एंड वुड पल्प, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, इससे बैक्टीरिया होती है, अगर ये सब कुएं के पानी में क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ताकि वो जो पानी है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए, नहीं इन्फेक्शन से मुक्त हो जाए, डिस यानी कि डिलीट हो जाए इन्फेक्टेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन इंडस्ट्री में, इसका मेजर यूज होता है इंडस्ट्री द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट वी यूज टू, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन देखते हो तो यहाँ NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सो इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो जाएगा। ठीक,
ये रही रिएक्शन। यहाँ पर यूज क्या होता है, एंटी एसिड से जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग क्यों केक वगैरह खाते हैं तो वो फूल क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 निकलता है। जब केक वगैरह बनता है तो यहाँ फूल जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला जाता है, बेकिंग सोडा डालोगे तो वहाँ फूल जाएगा, इसलिए CO2 निकलेगा तो वो फूलापन निकलेगा। जहाँ पर CO2 यूज होता है तो इसलिए बेकिंग सोडा हम डालते हैं। यहाँ पे माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है, लेकिन माइल्ड होता है, हल्का होता है, नॉन कोरोसिव होता है। वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का मतलब ये है यहाँ पे कपड़े धुलते हैं तो किससे धुला जाता है, वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। रिक्रिस्टलाइज सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका बोलते हैं रिक्रिस्टलाइज, यानी कि क्रिस्टल का उसको रिक्रिस्टलाइज किया है, दोबारा क्रिस्टल बन सकता है, बन सकता नहीं, यहाँ पता पानी डालते हैं क्रिस्टल का, उसमें पानी डालते हैं, रिक्रिस्टलाइज सोडियम बाइकार्बोनेट कर दिए। यूज क्या होता है, रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर से। पानी दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट पानी होता है, एक हार्ड पानी होता है। जिससे अगर कपड़े धुलते हैं यहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं ताकि वो जो गंदगी होता है कपड़े से जल्दी रिमूव हो जाएगा, यूज करते हैं ताकि ब्रेक हो जाए। यहाँ पे यूज ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ग्लास बनाने में भी यूज होता है। यहाँ पे सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में भी यूज होता है इंडस्ट्री में। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कंबाइंड बाई यूटिंग जिप्सम, ऑप्टेन होता है बाई जिसम, ऑप्टेन करते हैं बाई फिर करने पे जिप्सम होता है, जैसे कैल्शियम CaSO4.2H2 होता है, फिर करते हैं 373 कैलोरी, CaSO4 डॉट ऑफ H2 होता है प्लस हाफ H2 होता है, हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1H2 हो जाएगा। तो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हाथ में लगता है वो POP होता है। सिट इंटू अ हार्ड मास होता है, हार्ड मास हो जाएगा विद वाटर के साथ, स्टोर्ड होता है इन एयर टाइट कंटेनर में होता है, यहाँ पे कंटेनर में होता है, यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं और टॉयज, इसको यूज करते हैं जब फ्रैक्चर होता है हाथ पैर तो बोन्स में, उसके लिए यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, वाटर का रिक्रिस्टलाइजेशन की बात की तो ना, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। फिक्स नंबर होती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट होता है, ये क्रिस्टलाइज होता है, प्रेजेंट हो रहा है फिक्स इन वन फार्मूला होता है, यूनिट ऑफ सॉल्ट होता है इसका फिक्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो फिक्स नंबर में प्रेजेंट होता है, इन फार्मूला में वन फार्मूला में प्रेजेंट होता है, फिक्स नंबर में होता है, उसके क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। CuSO4.5H2 होता है, इसको हीट करते हैं तो CuSO4 वाइट होता है प्लस 5H2 निकल जाता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। ये देखो लिखो, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट होता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऑन हीटिंग, ऑन हीट करने पे ये क्या हो जाएगा, इट टर्न वाइट, एडिंग वाटर, वाटर जोड़ने पे क्या हो जाएगा, वाइट होता है, इट टर्न वाइट हो जाएगा, इनहाइड्रस हो जाएगा, एडिंग वाटर होता है डाइट इनटू ब्लू अगेन हो जाएगा, ये दोबारा से ब्लू कलर हो जाएगा नीले में। यूज एज ए टेस्ट ऑफ वाटर होता है, इसको टेस्ट वाटर भी यूज करते हैं। जिप्सम क्या होता है,
और बात करें जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए दोबारा से लिखवा रहा हूँ। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखना। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है। वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है? यहाँ पर Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, यानी कि वाटर। वॉशिंग सोडा, ठीक। यहाँ पे ब्लू विट्रियोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है डॉट 5H2। इतना रहा, ये जो हमारा पूरा पीपीटी बना के लाए थे, इसमें ये हमारा पूरा चैप्टर का समरी था, यानी कि इसको बोल सकते हैं वन शॉट रिविजन है। पेपर पहले हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके साथ देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन कुछ। उसके बाद हम बाद में आपको समझाएंगे कि पीवाईक्यू क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। पीवाईक्यू तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वाई डज, ये चुन करिए, ये देखो। वाई डज इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जो एसिड्स होता है वो क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज आयन से रिलीज होता है। एसिड आयनाइज होता है इन वाटर में, H प्लस देता है। ये बताया था ना कि यहाँ पर एसिड में जैसे ही गर्दना पकड़ के उसको डालते हैं तो बुलबुल करके यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन देने लगता है। मूवमेंट होता है ऑफ फ्री आयंस का, एंड कंडक्ट क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी। बुलबुला के यहाँ जब पानी फेंकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन फेंकता है, तो आयंस का मूवमेंट होने लगता है। H प्लस देता है तो मूवमेंट होता है, अगर बेस होता है तो OH देता है। H प्लस एसिड और बेस दोनों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फ्री आयंस कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तो क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, फ्री आयंस होता है वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा H प्लस आयंस होता है H प्लस हो जाएगा, मूवमेंट होता है। Why do HCl HNO3 etc. So acidic character in water होता है, while alcohol and glucose solution do not? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन देखना, ये क्या बोल रहे हैं ये देख लो, तो अच्छे से देख लेना। ये पीवाईक्यू में आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना 95% से भी ज्यादा होती है। क्या बोल रहे हैं? HCl और नाइट्रिक एसिड, जो क्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वाटर में, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन डू नॉट, यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। क्यों? इसका क्या हो जाएगा? एसिड से रिलीज करता है H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों एसिड्स हैं जो कि H प्लस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन की। जबकि 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 alcohols and glucose contain hydrogen but not ionized क्योंकि H प्लस आयंस होती है। ये एल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देते वाटर में। सो दे सो, इसलिए दे शो नो एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ कंडक्टिविटी। इसलिए ये क्या करते हैं कि ना तो कंडक्टिविटी शो करते हैं और ना तो एसिडिक कैरेक्टर। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5? अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे ना, यहाँ पर जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, उसको अच्छे से देखना है, जहाँ पर मिस एक भी नहीं करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात किए थे यहाँ पर जब टूथ डिके की बात किए थे? तो यहाँ अगर हमारा जब लो पीएच हो जाएगा 5.5 से, तो माउथ में जो बैक्टीरिया ऐड करते हैं लेफ्ट ओवर शुगर फूड टू प्रोड्यूस हो जाएगा एसिड्स। हम अगर ब्रश नहीं करते, यहाँ पे अगर ब्रश नहीं करो क्या हो जाएगा?
5.5 ईयर से कम हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर होने लगेगा। अगर एसिड होने लगता है तो जैसे फूड हो गया, रात में खाना खाया उसको ब्रश नहीं किए, खाना खाया ग्लूकोज बना है, वहाँ पे बैक्टीरिया आकर एक्ट करेगा, एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है। एसिडिक कैरेक्टर जैसे ही प्रोड्यूस हो, पीएच यहाँ पे घट गया, पीएच घटा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, कोरोड होने लगता है टूथ इनामेल। जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, क्या कॉज करता है, डीके होता है, जो क्या करने लगता है, टूथ डीके होने लगता है। टूथ क्या होने लगता है, डीके होने लगता है, यानी कि टूट होने लगता है। ये चीज, ये पीवाईक्यू है, इसको ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन करा रहे हैं पूरा 1 शॉट पढ़ाने के बाद, फिर एक यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे, फिर माइंड मैप लाएंगे, देखना बाद में। उससे मतलब है पहले यहाँ पर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से देखना है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, एक कंपाउंड प्रिपेयर किया फ्रॉम जिप्सम से हार्डनेस होता है व्हेन मिक्स विद वाटर, हार्ड हो जाता है जब वाटर मिक्स करते हैं। आइडेंटिफाई इट, राइट एंड द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी होता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट ऑफ H2O होता है, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे ही पानी इसमें डालते हैं 2H2O होता है, वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है, तो हीट करते हैं इसको, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 प्लस हाफ H2 में टूट जाता है। तो ये कौन सा कंपाउंड है जिप्सम, जो हार्ड हो जाता है विद वाटर से, इसको क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है। यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा, इसको रिएक्शन यहाँ पर बैलेंसिंग बाद में करेंगे, यहाँ बैलेंसिंग करें, यहाँ पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, प्लस जिंक है, यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम जिंक बन जाएगा, यानी कि सोडियम जिंकेट होता है, Na2 Z2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2 ZnO2 प्लस H2 जो गैस होता है वो निकलता है, जहाँ पर डायल्यूट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है एंड सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है। ये हो गया। Why should a milkman add very small amount of baking soda to milk to fresh milk? ये क्वेश्चन देखो, जो मिल्कमैन दूध वाला आदमी आता है दूध देने घर पे, कि भैया दूध वाले आए हैं दूध वाले लो, वो मिल्कमैन होता है, वो कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा डालता है तो फ्रेश मिल्क में, तो बेकिंग सोडा इज बेसिक होता है, बेकिंग सोडा इज बेसिक होता है एंड सिर्फ मिल्क पीएच स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा। अगर दूध में पीएच जैसे ही नीचे डाउन होने लगता है, एसिडिक करेक्टर होगा तो दूध खराब हो जाएगा। बेकिंग सोडा जैसे ही डाल देता है दूध में, बेकिंग सोडा जैसे ही मिल्क में डालेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, दूध की जो पीएच होता है वो ज्यादा होता है, एल्कलाइन हो जाता है, तो डिकेइंग होता है, सोरिंग होता है, इस जब डिके होने लगता है सोडियम को प्रिवेंट करने लगता है, कैसा, कॉज बाई लैक्टिक एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, एसिड चाहते हैं तो बेस करने का, तो बैक्टीरिया जो आएंगे वो खराब नहीं कर पाएंगे दूध को, यह क्या कर देगा कि एल्कलाइन डाल देता है एंड कीप इट फ्रेश,
लॉन्गर, यानी कि ज़्यादा समय तक दूध अच्छा रह पाए, फ्रेश रह पाए, लंबे समय तक रख सकते हैं, इसलिए क्या बोलता है वो बेकिंग सोडा डाल देता है। ठीक, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। ये हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चैप्टर लाएंगे वन शॉट में। आप लोग बताइएगा कौन सा पढ़ना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा, और लेक्चर कैसा लगा उसको भी कमेंट करिएगा। उसी हिसाब से आपको जो चाहिए पीवाईक्यू अभी चाहिएगा, पीवाईक्यू सीरीज बाद में लाएंगे, उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करके स्लाइड मिलाएंगे, और हम इसमें क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ टू improve in our PPT with best in your एग्जाम्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए और रिविजन करते रहिए।